ताजिर के बेटे को अगवा करने वाले डाकू पकड़े गए। मुलजिमान ने कितना तवान मांगा? मैं टेरेस पे खड़ी थी तो उधर से गाड़ी आई है और जमान की चीखने की आवाज आई है, मामा जी मामा जी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सुबह फजर तक का टाइम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त गुज्जरपुरा के इलाके में मौजूद है जहां से 10 साला बच्चे को अगवा कर लिया जाता है और फिर मुलजिमान 3 करोड़ रुपए फैमिली से तवान का मुतालबा करते हैं। ज़ैनब बीबी ये बताइएगा कि बेटा आपका कहां से आ रहा था और क्या वक्त था? मैं टेरेस पे खड़ी थी तो मैंने देखा बच्चे बाकी अंदर आ गए हैं, 2 बच्चे, और जमान अंदर नहीं आया। वो अपनी बहन को अंदर भेज रहा था। उतनी देर से उधर से गाड़ी आई है और जमान की चीखने की आवाज़ आई है, मामा जी मामा जी। मैंने अपनी बेटी को कहा है बा के देखो बाहर कौन है, बाहर क्या हुआ है जमान के साथ। मैं ऊपर थी, वो नीचे गराज में थी। उसने बाहर देखा है कि जमान को कोई गाड़ी में बिठा के ले गया है। फिर मैंने इनके पापा को फ़ोन किया है, वो 5 मिनट में आए हैं तो फिर हम पुलिस स्टेशन चले गए हैं। कितने बच्चे आपके मदरसे जाते हैं और किस वक्त वापस आते हैं? तीन बच्चे मदरसे में जाते हैं और 2 बच्चे अंदर आ जाते हैं 8:30 बजे। मैं टेरेस से यही देखने गई हूँ कि वो क्यों नहीं अंदर आया। तो उसने कहा है कि क्या उसका नाम है मामा। उन्होंने मुझे इशारा किया और बुलाया और मुझसे रास्ता पूछा गया। क्या कहते थे बच्चे को? बच्चे को कहते हैं कि ये रास्ता बताओ, ये रास्ता किस तरफ जाता है। तो वो रास्ता बता रहा था तो फिर उसने नीचे देखा है और उन्होंने उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा ली है। अब कितने दिन आपका बच्चा आपसे दूर रहा? 2 दिन। तो 2 दिन जिस वक्त वो अगवा हुआ, अच्छी बात आपको पता चला, आपने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, इतला दी कि बच्चा अगवा हो गया, तो किस तरह आप लोगों का टाइम गुजरा? और ये सबसे घर में बड़ा था या छोटा था? जमान सबसे छोटा है, इसकी बहनें भी छोटी हैं, लेकिन हमारी फैमिली में वो बड़ा है। लेकिन अगर अपने पूरी फैमिली में देखा जाए तो वो छोटा था बच्चा। उनके पापा को भी मैंने कहा है, मैं कहा सुफियान मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा कोई पकड़ के ले गया, जल्दी आ जाओ बस आप घर में। तो किस वक्त आपको पता चला, किसने आपको इतला दी कि आपका बेटा मिल गया? उनके पापा ने। आपको बताया फ़ोन करके? हाँ जी, मेरे बेटे ने भी मेरे से बात की। फिर इनके पापा ने भी मुझे कहा कि जानी वो सही सलामत है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसी वक्त मैं जारमाज पे बैठ के अल्लाह के बड़े नफल अदा किए। मैंने कहा अल्लाह शुक्र है तेरा, मेरा बेटा घर आ रहा है। लेकिन 2 दिन मैं सोई नहीं। जब वो आया, हम सुबह की फजर की नमाज पढ़ के सारे सोए हैं। सुफियान साहब ये बताइएगा कि जब जाहिर सी बात है आपकी बेगम ने आपको बताया कि बच्चा अगवा करके ले गए, तो उसके बाद आप सबसे पहले कहाँ गए, किससे रब्ता किया? मैं गोदाम में था मुझे जब कॉल आई। तो फिर मैं घर पे आया तो मिसेस बाहर खड़ी थी मेरी, तो 15 पे कॉल की हुई थी, पुलिस अभी नहीं थी आई। फिर मैं और मेरी मिसेस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन। तो SHO ज़कार साहब को लेके आया। SHO ज़कार साहब आए, फिर उन्होंने कार्रवाई शुरू की, यानी कि बुलाया। फिर बड़े अफसर आए, SP सिविल आए, DSP साहब आए। तो काफ़ी इन्होंने हमारे साथ तामुन किया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें। तो जिस वक्त आपको फ़ोन आता है और ये कहा जाता है कि 3 करोड़ रुपए तवान दें, तो उस वक्त क्या कैफियत थी आपकी? जाहिर सी बात है रकम है 3 करोड़ रुपए तवान के, बच्चे को नुकसान ही ना पहुंचा दें। कि मुझे मैसेज किया कॉल करो। मैंने कॉल की तो मेरे बच्चे से मेरी बात करवाई कि पापा मुझे बचा लो, इन्होंने मुझे मार देना। सुबह फजर तक का टाइम है, अगर 3 करोड़ रुपया नहीं दिया तो फजर के बाद उसकी लाश तुम्हारे दरवाजे पे होगी। SHO साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि आप पैसों का अरेंज करो। तो हमने बच्चे को हमें बच्चा ठीक चाहिए, हमने इसको कत्ल कर देना अगर आपने पैसे ना दिए तो। अगर आपने पुलिस को भी बताया तो हमने कत्ल कर देना है। फिर मैंने उसके साथ बात की, तकरीबन 70 से 80 लाख में उसकी मेरी डन हुई थी। तो फिर मैं पैसे लेके गया। तो पैसे लेके जब मैंने बच्चा बाज़ियाब करवाया, SHO साहब ने मुझे कहा था जब बच्चा मिल जाए तो आपने मुझे कॉल करनी है। तो जब बच्चा मिला, हमें बच्चा वहाँ से लिया, पैसे उनको दिए, तो फिर SHO साहब ने कार्रवाई की अपनी, तो उनको पकड़ लिया। अच्छा, ये जो मुलजिमान थे इनमें से कोई आपका करीबी रिश्तेदार भी था? क्यों इसने इस तरह किया? नहीं, वो हमारा रिश्तेदार नहीं है, वो हमारा पुराना हमसाया है, हमारे घर के सामने रहता था। हमसे गलती हुई, हमने अपनी गाड़ी एक बुक करवाई थी, उसका स्टेटस लगाया हुआ था भाई ने। तो वो कहते हैं ना कि आपकी खुशी कोई बर्दाश्त नहीं करता। मेरा तो ये भी पैगाम है कि अपनी खुशियों को अपने अंदर ही रखो। जी, उन्होंने बोला था गाड़ी अपनी सेल करो, मुझे पैसे दो। ये भी कहा गाड़ी सेल करो? गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी मेरे पास अभी भी है, मैंने गाड़ी एक फॉर्च्यूनर बुक करवाई थी।
उसका स्टेटस लगाया था। उसका स्टेटस लगाया था, कह रहा था कि वो गाड़ी सेल करो, मुझे पैसे चाहिए। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि आपका बच्चा भी, आपके पैसे भी, सब चीज़ें वापस आपको मिल गई। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। हमारे साथ इस वक्त थाना गुज्जरपुरा के एसएचओ मोहम्मद जका मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि बच्चे को कितने रोज़ बाद बाजियाब करवाया और जो मुल्जिमान है जिन्होंने बच्चे को अगवा किया था उनको 70 लाख रुपए वालिदैन ने अदा किए। उन्होंने कितना तवान मांगा था? ये 9 बजे रात के कॉल चली थी 15 पे के हमारे बच्चों को किसी ने अगवा कर दिया है। मौके पे आए हैं, सारे अफसरान मौके पे आए हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। हमने देखा कि यहाँ पर एक आल्टो गाड़ी या कल्टस गाड़ी थी, उस पर 2 जवान लड़के आते हैं, उसे एड्रेस के बहाने पूछते हैं, उसका एड्रेस पूछते हैं या यहाँ पे कोई फेक एड्रेस पूछते हैं उस बच्चे से। उसी दौरान उसको गाड़ी में फेंकते हैं और फेंक के चले जाते हैं। कैमरा जात देखते रहे, उन कैमरे देखते हुए फिर हमने आगे देखा कि आगे बच्चे की जूती मिल गई। फिर ये इन्होंने पैसे देने के लिए बुलाया, पत्तों की के इलाके में बुलाया कि आ जाओ, पैसे दे जाओ और बच्चा ले जाओ। वहाँ पे इन्होंने कैश रिसीव किया, बच्चा वाले किया। जब ये वापस पैसे रकम लेके बाहर आने शुरू किया, मुल्तान रोड पे आए हैं, लाहौर की तरफ आना शुरू हुए हैं, तो ये लाहौर पे आते आते फिर हमने चूंग थाने के करीब जाके इनको इंटरसेप्ट किया। वहाँ पे इन्होंने भागने की कोशिश किया, फायरिंग भी की है, फायरिंग का तबादला हुआ है, इनके टायर ब्लास्ट हुए हैं। फिर हमने इनको पकड़ा, रकम भी बरामद हुई है। तो कौन है ये तीनों मुल्जिमान? ये तीनों मुल्ज़िमान छोटी मोटी जॉब करते हैं, अपनी प्राइवेट जॉब करते हैं। कितने रोज़ पहले रकी कर रहे थे? ये तकरीबन 20 से 25 रोज़ पहले इन्होंने रैकी शुरू करती थी। रोज़ बच्चे के साथ आते थे, बच्चा मदरसे से वापस आता था, बच्चे का एक ही टाइम था और उनको लेके आने वाले का भी एक ही रास्ता था। ये उस रास्ते पे रैकी से पीछे करते थे, आगे फिर इन्होंने घर के सामने से अगवा किया।